मेरे पीछे आप देखिए सीएमएस स्कूल कलर हो चुका है और जहाँ तक शायद ये कुछ ऑपरेशन या ऑपरेशन होने के करीब में भी है, तो ये इसकी सही जानकारी आपको सेल्स टीम से मिलेगी। प्रोजेक्ट है रेसिप्रोकल ग्रेन्स। इस पे हमने लास्ट 1 महीने पहले वीडियो दिया था, आपको इंट्रोडक्शन कराया था प्रोजेक्ट से, अबाउट द प्रोजेक्ट, लोकेशन, लोकेलिटी सब कुछ, और वादा किया था कि हर महीने आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट देंगे। तो पहला अपडेट तो यही हो गया कि आप सीएमएस को देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है उसका। कैंपस के अंदर ही आता है, टाउनशिप के अंदर। रोड की भी आप देख सकते हैं, सॉइल फिलिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, बगल-बगल में रोड का काम चल रहा है और सिर्फ सीवर का काम चल रहा है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को ब्रीफ करने के लिए काफ़ी खास मेहमान मेरे साथ होंगे, हिमांशु जी, उनका हम स्वागत करेंगे। और एक वादा और करके चलता हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियो भी आपके लिए हर महीने हफ्ते-हफ्ते में लाने की कोशिश करूँगा और लॉन्ग वीडियो 15 से 20 दिन अगर हो पाएगा, तो वो लाऊँगा। तो हिमांशु जी का स्वागत करते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। तो हिमांशु जी, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल स्टेट टॉक में। लास्ट मंथ हमने अबाउट द प्रोजेक्ट जाना था और कंस्ट्रक्शन अपडेट के लिए आज हम आए हुए हैं। सबसे जी। पहले थोड़ा-सा बिल्डर के बारे में बता दीजिए, कंपनी के हाँ, बारे में और जी, उनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट के बारे में, देन इस प्रोजेक्ट पे आते हैं। ठीक है। ये प्रोजेक्ट रेसिप्रोकल ग्रीन के नाम से है और बेसिकली ये जो कंपनी है स्प्रिंग के नाम से भी काम करती है। तो आपने देखे होंगे स्प्रिंग ग्रीन अपार्टमेंट, स्प्रिंग ग्रेस अभी रिसेंटली हमने डिलीवर किया था। उसके पहले स्प्रिंग गार्डन और एक प्रोजेक्ट और स्प्रिंग गार्डन 2 फैजाबाद रोड पे चल रहा है, अयोध्या रोड पे। उसके बारे में भी अभी हम लोग एक वीडियो प्लान कर सकते हैं और जिसको अयोध्या रोड की रिक्वायरमेंट हो उधर जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट अपना जानकीपुरम एक्सटेंशन में है। और इसके अलावा अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की तो ये रेसिप्रोकल ग्रीन के नाम से है और अभी 190 प्लॉट के अप्रॉक्स रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल का इसका एलडीए रेरा का अप्रूवल है। और आप सामने देखेंगे तो कुछ अपार्टमेंट भी बने हुए हैं यहाँ पहले से, इसमें लोग रह रहे हैं। काफी अच्छा रिहायशी एरिया है। तो ये वो एरिया नहीं कि जहाँ पे पब्लिक पहुंचेगी और फिर वहां पे हैबिटेट होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये पहले से डेवलप है। चारों तरफ आप देखिए, एक बीच में लैंड खाली दिखेगी, चारों तरफ रिहाइश दिखेगी। एक सबसे बड़ी यूएसपी हमारे कैंपस के अंदर ये सीएमएस का जानकीपुरम कैंपस है। आप देखें ये अभी ऑपरेशनल भी हो गया है। यहाँ पे भी बच्चे आपको आते जाते दिखेंगे। अगर अभी आप गेट के पास जाएं, अभी गाड़ियां कुछ निकल रही थी थोड़ी देर पहले जब मैं आया था यहाँ पे। अच्छा, तो शुरुआत हम करते हैं बेसिक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर से। आप जो गेट दे रहे हैं, वो किस तरफ दे रहे हैं? थोड़ा-सा गेट लोकेशन समझते हैं। गेट मल्टीपल पॉइंट्स पे होंगे, बट अभी यहाँ की अगर हम कमर्शियल की बात करें तो यही रोड थोड़ा सा हल्का सा राइट की तरफ टर्न लेके लास्ट में आप देखे होंगे वहां पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बना हुआ, अभी वहां पे गेट का काम चल रहा है। रेजिडेंशियल की मेन एंट्री वहां से होगी। बिल्कुल। एक कमर्शियल हम लोग इधर बना रहे हैं, सीएमएस के बगल में देखिए एक बिल्डिंग बन रही है, आइए उसमें चलते उसी तरफ शॉप्स उसी होंगे। तरफ ही चलते जी हैं। बिल्कुल। तो ये बात करते-करते हुए, अभी जैसे ये रोड, ये कितने फीट की रोड है आपकी ये? ये 12 मीटर की रोड है, फीट में लगभग 40 फीट के 40 फीट आसपास की रोड एरिया है होता है। और ये भी आपकी 40 फीट की जहाँ जी से हम लिंक कर रहे हैं, है ना? जी। तो ये रोड आगे जा रही है, इस तरफ भी प्लॉट है या राइट हैंड ये हमारा सेकंड फेज आएगा, ये सेकंड लैंड फेज अपने आएगा? पास है, इसमें अप्रूवल्स के बाद सेकंड फेज लॉन्च सेकंड करेंगे। फेज होगा, राइट हैंड में इधर कुछ कैंपस, ईडब्ल्यूएस एलआईजी के पोर्शन होंगे। राइट हैंड में इधर कैंपस आ जाएगा सीएमएस का काफी बड़ा कैंपस, और इसके बाद इधर प्लॉटिंग होगी, है ना? इधर रेजिडेंशियल प्लॉट, पार्क, रोड, ग्रीन एरिया, यही सब सारी ये चीजें। चीजें इस तरफ चलेंगी। जी। तो प्लॉट के साइजेस क्या होंगे? मैक्सिमम जो साइजेस हैं 1202 स्क्वायर फीट के हैं, 24 बाई 50 का डायमेंशन होता है, जो एक आइडियल मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट होता है। तो बाकी कुछ हमारे पास बड़े प्लॉट भी हैं, इससे इससे छोटा ऑप्शन आज की डेट में नहीं अवेलेबल है कोई। इससे छोटा नहीं 1202 का मिनिमम है, प्लस कुछ 1500 से लेकर 1700 तक के प्लॉट है। किसी को बड़ी रिक्वायरमेंट है 2400 की तो 2 प्लॉट क्लब करके ले सकता है, अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी वैसी है। आप थोड़ा सा इधर सीएमएस दिखा सकते हैं, ये ऑपरेशनल हो चुका है, अभी इनका भी काम चल रहा है बट ऑपरेशनल है। देखिए ये प्रोजेक्ट के साइड में भी मेन इनकी एंट्रेंस तो उधर से, जिससे इधर इनकी बस और वैन्स वगैरह आएंगी, बट एक छोटा गेट इधर भी रहेगा। अगर कोई कॉलोनी में जो बच्चा रहता है, जी, जी, जी। सीएमएस काफी अच्छा स्कूल है, अगर उसमें पढ़ने जाना चाहता है तो उसको बस वैन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो घर से अपना बैग लेके निकलेगा और तुरंत जो है स्कूल पहुंचेगा। स्कूल से जैसे छुट्टी होगी तुरंत 5 मिनट में घर आ जाएगा। तो वो उसका एक टाइम जो किल होता है, प्लस एक पेरेंट्स की एक जो कंसर्न होती है कि बच्चा बस में कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, वो सेफ्टी का कंसर्न इस प्रोजेक्ट में रहने वालों के लिए नहीं होगा। तो वो जो बता रहे हैं वो कमर्शियल वो रहने वाला कमर्शियल बना रहे हैं जी। है और ये रोड के लिए आप लोग वॉल खड़ी कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि ये जमीन काफी डाउन थी जब हम लोगों ने लैंड एक्वायर की है। हमारी कंपनी ने जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, आप चाहे स्प्रिंग ग्रेस देख लें, स्प्रिंग गार्डन देख लें, स्प्रिंग ग्रैंड देख लें, कहीं भी रोड लेवल से नीचे नहीं दिया हमने। हम पूरी फिलिंग करते हैं मिट्टी की और उसके बाद ही जो ताकि वाटर लॉगिंग ना हो बरसात के दिनों में। कई अच्छे अच्छे बिल्डर जिनका नाम बहुत अच्छा है, उनके प्रोजेक्ट में वाटर लॉगिंग आपको इसीलिए देखने को मिलेगी क्योंकि लोग मिट्टी नहीं भरते हैं, रोड को स्लोप देके थोड़ा सा डाउन कर देते हैं प्रोजेक्ट को। अच्छा, उनका काम तो निकल जाता है, बाद में रहने वाले लोग परेशान होते हैं। परेशान होता है। तो आगे जो मेन वर्क हो रहा है आपका कमर्शियल का काम चल रहा है ना? जी और ये रोड के लिए आप वॉल के स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जी। और वहां तक आप सॉइल फिलिंग कर चुके हैं।
जी। आगे वो रोड इधर कंटिन्यू होगी ना? इधर से कॉमर्शियल आएंगे, वो रोड मैं आपको मैप शेयर करूंगा तो बेहतर क्लियर होगा। बिल्कुल। वो उधर रेजिडेंशियल वाला पैच उधर से है। तो आइए इस तरफ के लिंक रोड पे चलते हैं। जी। आज मौसम काफी अच्छा है शूट करने के लिए, काफी तेज धूप नहीं है हाँ, अभी और तो जुलाई का टाइम है तो मौसम अच्छा हो हाँ, गया। थोड़ा क्लाउडी वेदर है, आप देख सकते हैं। और आपके लिए एक अच्छा मौसम और एक अच्छा प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप करें ही, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड फैमिली में किसी को नीड है इस रेट पर, जिसका रेट है 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, एलडी अप्रूव, डेटा रजिस्टर्ड, नेशनलाइज बैंकों से जहाँ पे फाइनेंस हो जाता है, और एक अच्छे बिल्डर का जिसकी एक अच्छी चेन है, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, और प्लॉट का जिससे जमीन तो आपकी है ही है, छत भी आपकी है, भविष्य में बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक अच्छी चीज बताऊंगा आपको, इस लाइन में हम लोग आ गए हैं। जी मैं वेट कर रहा था, हम लोग इस लाइन में आएंगे, इस पे बात करेंगे। जी जी मोस्टली क्या होता है, बिल्डर जो अप्रूवल लेते हैं, ग्रीन एरिया का एक मैंडेटरी नॉर्म तो है ही कि आपको इतने परसेंट एलडीए के हिसाब से ग्रीन देना ही देना है। बिल्कुल। बट वो मैक्सिमम प्रोजेक्ट में क्या होगा कि बड़ा एक सेंट्रल पार्क बन जाएगा। हम्म। तो फिर वो क्या होता है कि वो एक ही टाइप के लोगों को, जो लोग प्लॉट की पीएलसी नेचुरली पार्क वाला जो है वो पार्क ले के लेते हैं। से उन्हीं को जी, मिलता है। वो ले लेते हैं। फिर उसमें उनके लिए भी एक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल पार्क बड़ा होने की वजह से सारे बच्चे सब लोग वहीं पे होते हैं, शोरगुल काफी रहता है। फिर उसी में जो है पार्क में तरह तरह की सोशल एक्टिविटीज होने लगती हैं। तो लेते समय तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में उससे डिस्टरबेंस होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो पार्क के सामने नहीं रहता है, हम्म, वो उसके घर से पार्क दूर हो जाता है, वो ग्रीनरी दूर एंजॉय नहीं करता। इसका सोल्यूशन हम लोगों ने इसमें निकाला। पहले इसमें स्प्रिंग ग्रैंड प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था, हम्म। उसमें भी ऐसे ही डिजाइनिंग थी। एक ये ग्रीन बेल्ट बीच में दी हुई है, ये जो पूरी wall है, पैरेलल, पूरी लेन पे, पहले प्लॉट से लेके आखिरी प्लॉट तक मैक्सिमम प्लॉट हम लोगों ने पार्क वो फेसिंग वहां निकाले से हैं। जो स्टार्ट हो रहा है वो जी। वॉल से ये पूरी चल रही है आपकी, है ना? आगे जाके ग्रीन बेल्ट और चौड़ी हो जा रही है। आगे जाके और तो लेकिन इसमें बेनिफिट ये है सर कि आप इधर देखें, ये 7.5 मीटर की रोड हो गई, उधर 7.5 मीटर की रोड हो गई, हम्म, प्लस इधर बीच में ग्रीन बेल्ट है। तो करीब 70 से 80 फीट का गैप जो है आपको दो मकान के बीच में मिलता है। ये जब बहुत एक नॉर्मल 9 मीटर के रोड पे रहते हैं आप, तो आमने सामने घर होते हैं, 3 फ्लोर की, जब 30 फ्लोर की हाइट की बिल्डिंग बनती है, हाँ हाँ, आमने सामने घर हो जाते हैं, तो लेन थोड़ी कंजेस्टेड सी फील होने लगती है। बट यहाँ पे जब आप 70 से 80 फीट की दूरी पे रहेंगे, तो घर दिखने में भी अच्छे लगेंगे, और एक इंक्रोचमेंट भी कम रहेगा। मतलब आमने सामने एकदम घर आसपास होते हैं, तो गाड़ियां वाड़ियां खड़ी होती हैं, तो काफी डेंस हो जाती है वो जो लेन होती है 30 फीट की, 9 मीटर की। तो जो अभी सॉइल आएगी ये वॉल के बराबर आएगी, है ना सर? हमारी रोड बनते बनते यहाँ तक आ जाएगी, हम आ लोग के जाएगी, चेस्ट हाइट तक ये रोड बन जाएगी यहाँ बन पे। जाएगी। और ये प्लॉट में भी हम लोग मिट्टी भर के इसमें देंगे, अच्छा जी। रोड लेवल से थोड़ी ही नीचे होगी ये। कुछ लोगों ने घर बनाने भी शुरू कर लिए हैं, कहाँ पर? उधर काम चल रहा है अभी। अच्छा, जहाँ जेसीबी से हो रहा है, जी उस तरफ भी अगर चलना पॉसिबल होगा चलेंगे हम लोग। जी। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, क्या क्या चीजें होंगी आगे टाउनशिप के अंदर से? रोड तो आपने बताई 40 फीट है, कुछ 30 फीट है, कुछ देखिए, 25 फीट है, थोड़ा और समराइज ये कर देता पार्क हूँ। फेसिंग हो जाएंगे जी, जैसे, है ना? आपने प्लॉट पार्क लिया। फेसिंग है, मैं पिछली वाली लेन भी इसी टाइप की है। अच्छा, अब मैं आपको व्यूअर्स बताना चाहता हूँ, इस तरह के टाउनशिप बहुत कम आते हैं। स्प्रिंग ग्रैंड में था, यहाँ पर है, और हमारे 90% के आसपास, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं अभी उतना जहन में है, लेकिन ये तो आप मान के चला कि मैक्सिमम प्लॉट जो है पार्क फेसिंग ही है हमारे वहाँ। मैक्सिमम प्लॉट आगे पार्क फेसिंग पार्क है। फेसिंग। तो ऐसे प्लॉट कम ही मिलते हैं जिसमें आपका मकान बनाएंगे, उसके 25 फीट की रोड होगी, समझिए ट्रैफिक का भी रश कम होगा। वन वे उसके ट्रैफिक है, बाद सामने वाले मकानों के लिए अलग रोड हो गई। अलग रोड होगी। इसके बाद आपको ग्रीन एरिया मिलेगा, यहाँ पे कुछ सेटिंग अरेंजमेंट होंगे, मल्टीपल थीम्स होंगे, आप बच्चों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, बिता सकते हैं, और सामने से आपको हरियाली दिखेगी, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आपको आने वाला है। तो ये आगे तक जाता है। और क्या क्या एमिनिटीज रहने वाली हैं सर? एमएनटीज का और अप्रूवल्स का एक बार मैं समराइज करता हूँ। प्रोजेक्ट अपना एलडीए और रेरा से अप्रूव्ड है। नेशनलाइज बैंकों से लोन आना स्टार्ट हो गया हमारे वहाँ। बैंक के कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट परचेज किया हुआ है, वो लोग भी अपने अपने बैंक से लोन ले रहे हैं। एमिनिटीज की बात करें तो ये ग्रीन एरिया हमने काफी अच्छा दिया हुआ है। सीवर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर लाइन सब कुछ अंडरग्राउंड है। ओवरहेड कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। खुले तार, खुली नालियां हमारे पिछले प्रोजेक्ट में भी नहीं थे, इसमें भी नहीं थे। और इसके अलावा हम लोग एक पोर्शन, एक पार्क ऐसा है जिसमें हम लोग स्विमिंग पूल और बैडमिंटन कोर्ट भी बना रहे हैं। ओके। और कमर्शियल बिल्डिंग में भी कुछ फ्यूचर पेड बेसिस पे जो एंटिटीज आएंगी, कुछ एमिनिटीज वो भी लेके आएंगी। अच्छा, तो आपको रहने के लिए एक जो गेटेड टाउनशिप चाहिए वो तो है ही है, प्रॉपर रोड सीवर का नेटवर्क है, कमर्शियल आपको अंदर मिल जाएगा, स्कूल आपको अंदर मिल जाने वाला है, और सीसीटीवी कैमरा से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और टाउनशिप के अंदर पहले से एक मंदिर है जो आपको लास्ट टाइम दिखाया था मैंने, वो आप देख सकते हैं। हम लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं। एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी जी जैसे मार्केट में जब आप देखने निकलते हैं, तो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे अभी हमने स्प्रिंग ग्रेस पूरा हमारे एंड से सोल्ड आउट है, जी। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, जब कोई भी एक नॉर्मल कस्टमर जब कोई प्लॉट लेने जाते हैं,
तो उनसे जो रीसेल वाले लोग टकराते हैं, कहते हैं अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो हमको 40 लाख रुपए कैश दे दीजिए। जी, वो फिजिबल नहीं होता है, प्लस एक ट्रस्ट फैक्टर की दिक्कत होती है उसमें। हमारे वहाँ कंपनी सारा पैसा रेरा अकाउंट में लेती है, किसी वजह से कोई कैंसिलेशन होता है, हम लोग पूरा पैसा रिफंड करते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंट फेयर डील है कि यहाँ आपके लिए प्लॉट खरीदना सबसे ईजी काम है। हाँ। आपने पैसे दिए और जो है एग्रीमेंट कराया, लोन करा के या रजिस्ट्री करा ली, अगर किसी वजह से बीच में आपका कैंसिलेशन आया किसी भी रीजन से, पूरा पैसा रिफंड कर देते हैं। हाँ, और मोस्टली जब लोन आदमी करा ही लेता है जी, तो बहुत कम चांसेस होते हैं। हमारे पास मैक्सिमम लोग अभी जिधर इन लोगों ने लिया है रिसेंट में, जो भी परचेज हमारी हुई है, सबके साथ यही कहानी थी, कहीं ना कहीं रीसेल की प्रॉपर्टी को फाइनल करते करते रह गए थे, क्योंकि वहां पे उनसे कैश मांगा जाता है, कोई अननोन आदमी होता है, फिर वो एम्बिग्यूटी बहुत सारी हो जाती है ऐसी डील्स में। तो ये बताइए, जैसे बुकिंग का प्रोसेस क्या है? बुकिंग का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, 10% बुकिंग अमाउंट हमने रखा है, और जो कि उसमें भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, केस टू केस बेसिस पे पर्सनल अगर किसी कोई कंसर्न है बताएगा, हम बिल्कुल कंसीडर करेंगे। एग्रीमेंट लीजिए, लोन कराइए, रजिस्ट्री करा के, और जो है पूरा डिस्बर्समेंट रजिस्ट्री के दिन दीजिए। हम सारा पैसा अकाउंट में लेते हैं, कोई रेरा अकाउंट है, रेरा से प्रोजेक्ट मॉनिटर्ड है, इसलिए कस्टमर सुपर सिक्योर है, सेफ है यहाँ पे। अच्छा, जो कस्टमर यहाँ पे नहीं रह रहे हैं लखनऊ में, या लखनऊ के बाहर हैं, यूपी में हैं, या कुछ एनआरआईज हैं, बहुत से आते हैं, वो कैसे बुक करा सकते हैं आपका प्रोजेक्ट अगर वो नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो हमारे वहाँ बुक कराने में कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग तो इतने सारे प्लॉट बेच चुके हैं, बट मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहती है कि अगर वो खुद नहीं आ सकते हैं तो लखनऊ ऐसा शहर है जहाँ हर आदमी का कोई ना कोई जानने वाला है, 2-4 ट्रस्टवर्दी लोग तो होते ही हैं, तो एक बार उनसे आप विजिट करा लें, फीडबैक ले लें। बैंक से आप प्रोजेक्ट का फीडबैक लें, कोई एक लोकल लॉयर से जो आपके जान पहचान का हो, हमारे रेफरेंस का नहीं, उनसे भी एक फीडबैक ले लें। आपको, मुझे पता है प्रोजेक्ट के बारे में 100% पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, उसके बाद आप बुक करा सकते हैं। सेम प्रोसीजर जहाँ किसी के लिए है वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप बाहर हैं तो इन तरीकों से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें लाइव वीडियो विजिट, व्हाट्सएप वीडियो विजिट या जूम विजिट के थ्रू प्रोजेक्ट को बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई बाहर है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, एक बार घर बनाना ही है, तो एक बार उसको समय निकाल के जरूर आना चाहिए, या बहुत कोई क्लोज फैमिली मेंबर को भेज के वहां पे चीजें फाइनल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जैसे एक प्लॉट की बाउंड्री हो रखी है, 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। अच्छा। 1202 स्क्वायर फीट का 24x50 की अप्रॉक्स डायमेंशन इसकी आती है। अच्छा जी, अभी जब लैंड फिलिंग हो जाएगी तो ये बाउंड्री, हाँ, ये काफी ऊपर आ जाएगा, अभी उनको ऊपर करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि प्लॉट में तो मिट्टी हम लोग बाद में भी डाल सकते हैं, रोड पे डालनी जरूरी थी, रोड बनानी जरूरी है जी। हमारा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे रोड बन जाए। तो ये बताइए, जैसे मैंने बताया बेसिक प्राइस आपका 8,000, इसके अलावा क्या अदर चार्जेस पड़ते हैं? हम लोग 4 साल का मेंटेनेंस एडवांस में लेते हैं, और एक सोसाइटी का फंड है IFMS, ये 2 हमारे एडिशनल चार्जेस हैं जो पोजीशन चार्जेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा पार्क या कॉर्नर की PLC जो लगती हैं, जो हर डेवलपर लेता है, LDA भी लेता है अपने प्लॉट्स में, हम भी वो चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे चार्जेस नहीं रखे हैं, जैसे आप देखेंगे बिल्डर के एक चार्जेस होते हैं, एक बेसिक प्राइस होती है, कि जैसे मान लीजिए शहर से बाहर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कि 5,000 रुपए का रेट है, फिर उन्होंने 400-500 रुपए एडिशनल लगा रखे हैं, तो वो कोट करते हैं कि 5,000 रुपए मेरा प्रोजेक्ट बिक रहा है, 10,000 रुपए मेरा प्रोजेक्ट बिक रहा है, फिर उनकी प्राइसिंग देखेंगे तो 400-500 रुपए फिर साइड से बढ़ जाती है। अपने वहाँ पोजीशन चार्जेस के बारे में बताते नहीं है, अपने वहाँ ऐसी चीज नहीं है, हम लोग पहले दिन से डे 1 से सब बताते हैं। हम आपको ये भी बता देंगे कि कोर्ट फीस कितनी लगेगी, स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी, क्योंकि पैसा जब देना सब कस्टमर को ही है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी क्या कॉस्टिंग आने वाली है। और दोस्तों, चलते चलते हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो रेट है 8,000 रुपये प्लस कुछ अदर चार्जेस ने जो बताए थोड़े बहुत है, वो लगेंगे। 1200 के प्लॉट पे 1,62,222 रुपए के पोजीशन चार्जेस आते हैं। इसमें 4 साल का मेंटेनेंस है, और एक सोसाइटी का पैसा IFMS है 60,000 समथिंग के आसपास। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पार्क की या कॉर्नर की PLCs होती हैं। रेट में थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हमारे एंड से पॉसिबल है, और रेट आपको क्लियर हो ही गया है, लोकेशन आपको बता दी गई है, अप्रूवल्स आपको बता दिया। बाकी डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए नंबर पे, और चूंकि हेड ऑफिस गोमती नगर में है, आने से पहले आप 1 घंटे पहले कॉल कर लें, ताकि जो सेल्स पर्सन है हिमांशु जी आपको यहाँ पे मिले और प्रॉपर आपको साइट विजिट और आपकी पूरी हेल्प करें। और इसके अलावा अगर आप बाहर रहते हैं तो भी आप वीडियो कॉल के थ्रू विजिट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी टीम के थ्रू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।